तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबसेट साइंस एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को बेहतरीन तरीके से ख़त्म कर दिए थे। तो आज हम इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए यह वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलिए आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का दिया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जानेंगे कि विषम क्या होता है, उसके बाद जानेंगे पूर्णांक क्या होता है। तो पहले देखिए विषम क्या होता है। विषम संख्या वो होता है वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, यानी 2 से जो नहीं करते उसे क्या बोलेंगे बच्चों, विषम संख्या। समझ में आया। उसके बाद जानिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक कहने का मतलब ये है कि मानिए कि कोई भी संख्या हो जाए। पूर्णांक कहने का मतलब है जैसे कि देखिए ये संख्या पहली है, देखिए यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 अनंत तक जाएगा। इधर देखिए 1 2 3 इधर भी अनंत तक जाएगा, बट इधर का हो जाएगा माइनस। यानी कि पूर्णांक वो होता है जो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के साथ शून्य भी शामिल हो जाए। यानी शून्य के साथ धनात्मक संख्या तो शामिल हो ही है ही, उसके बाद ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो जाए। यानी पूर्णांक वो होता है जिसमें 0 धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या शामिल हो, उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक। समझ में है, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या जिसको बोल सकते हैं, उसे दोनों सम्मिलित हो उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक। क्योंकि पूर्ण संख्या वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है, और प्राकृत संख्या क्या होता है जो 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है। समझ में आया। यानी वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो, वैसी संख्या जो धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या के अलावा उसमें शून्य भी शामिल हो, वो क्या होगा, पूर्णांक। समझ में आया। आगे देखिए, अब बुझाया ना कि विषम क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम कल पढ़ाए थे आप लोगों को। तो उसमें बताया था बाबू यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, समीकरण क्या होता है। इसमें यह भी बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसके लिए उपयोगी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एचसीएफ निकालने के लिए उपयोगी है। यह क्वेश्चन 1 नंबर में आप लोग से पूछता है, कल भी बताए थे, आज फिर बता रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समीकरण क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस के R। अब देखिए हम लोग क्या दिया है, 6Q प्लस के 1, 6Q प्लस के 3। यहाँ कुछ समझ में आया आप लोग को। देखिए हुआ ये है कि यहाँ देखिए B की जगह कितना है 6, Q की जगह तो Q है, B की जगह 6 यानी सेम है। B की जगह हम लोग का 6 है, और R का जगह देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको मान लेंगे कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक A है। तो सबसे पहले मानिए, यहाँ पे लिखिए बच्चों, हल माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक A है। इधर थोड़ा कर देते हैं इसको, A बराबर BQ प्लस R। A है, क्या है, A। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक A है, हम मान लिए हैं। तो अब देखिए इसमें क्या दिया है इसमें
ये 6 है बाबू, 6 क्यूब। ये देखिए, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। देखिए बी की जगह 6 दिया है हम लोग को, क्यू है तो क्यू आर की जगह 1, उसके बाद बी की जगह 6, क्यू है तो क्यू आर की जगह 3, फिर 6 क्यू आर की जगह 5। इसी के रूप के हमको फॉर्म में लाना है। देखिए इसको कैसे लाएंगे। तो हम सबसे पहले मान लिए हैं कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a। तो आगे इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये क्या है, b। कल बताए थे, जैसे कि माने कि 3 में भाग दीजिएगा 6 से, तो a b q और r, यहाँ पे q हो जाएगा और ये हो जाएगा r, यानी कि इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको क्या बोलेंगे, शेषफल, और इसको क्या बोलेंगे, भागफल। कल बताए थे कल के वीडियो में बच्चों, और कल के वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि कल के वीडियो आप अच्छे तरीके से देखिए, ये वीडियो भी समझ में आएगा। ऐसे अब मैं कल का वीडियो आज कवर करा दूंगा, थोड़ा बहुत देखिए। ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं भाज्य, जिसको हम ए से सूचित करते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको बी बोलते हैं, यानी भाजक। और जो भागफल जितना से कटता है उसको भागफल बोलते हैं, और जितना हम लोग को शेषफल प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे, यानी कि आर बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। तो देखिए ये देखिए, माने कि इससे भाग देंगे तो कितना से जाएगा बच्चों, 3 दूना के 6, ये तो कट जाएगा, 0 आया, 0 आया ना। तो देखिए जब भी भाग दीजिएगा तो पहले यहाँ लिख लीजिए बी, यानी भाजक। क्या बच्चों, भाजक। इस पर आएंगे, पहले लिख लीजिए भाजक का मान कितना है, बी का मान 6। अब देखिए अब क्या करना है हम लोग को, आर का मान देखना है ना, शेषफल। तो देखिए शेषफल यानी क्या बोलेंगे उसको, आर, शेषफल मतलब आर का मान। तो आर का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए कभी भी बी से ए में भाग दीजिएगा तो जो शेषफल आएगा ना, इससे कभी भी छोटा आता है। कभी भी ए से बी से ए में भाग दीजिएगा तो जो शेषफल यानी आर का मान आएगा वो हमेशा बी से छोटा होता है। जैसे कि देखिए 3 से 6 में भाग दिए हैं, 3 से 6 में भाग दिए हैं ना, ये हटा देते हैं इसको। देखिए पहले भाजक भाजक समझ में आ गया। देखिए 3 से 6 में भाग दीजिएगा, 3 दूना 6, यहाँ पे शेषफल मतलब क्या है, 0। 0 क्या है, इससे छोटा है कि नहीं, है ना। तो कभी भी भाग दीजिएगा भाजक से, ये भाजक है ना, भाजक से भाज्य में भाग दीजिएगा तो उसका शेषफल हमेशा भाजक से छोटा आता है। यानी देखिए ये b का मान 6 है तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। बच्चों 6 हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है। अभी बताएं जो b का मान होगा वो a से हमेशा क्या आएगा, जो b का मान r का मान है हमेशा b से छोटा ही आएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5। समझ में आया। उसके बाद देखिए इसको आगे चल कीजिए। अब r का मान पहले 0 रख लीजिए, फिर 1 रख लीजिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4, फिर 5 रखिएगा तो इसके फॉर्म में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ लिखिए, लो तो इधर दिखाई दे रहा है ना, आगे देखिए, देखिए अब यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए या प्रमेय का कहिए, एक ही बात है। यानी कि हम बता दिए यूक्लिड विभाजन, आप पढ़े, कोई सर बताए हैं आपको, एल्गोरिथम में गलती नहीं है, दोनों सही है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है ना। तब r पर पहले 0 रख लीजिए, यानी जब r बराबर कितना ले ले, 0, तब देखिए r बराबर 0 ले लीजिए। उसके बाद देखिए
ए है तो ए है, ये तो ए जो है वो उसे लिख दिए। उसके बाद बी देखिए, बी का मान कितना है 6, कौन में चेंज नहीं हो रहा है। क्यू का मान कितना है बच्चों, क्यू का मान क्यू है पूछना है। आर का मान कितना लिए है 0, यानी जब आर का मान 0 है तब क्या होगा, तो आर का मान 0 यानी कि 0, तो ये क्या हो जाएगा ए बराबर 6Q, 6Q होगा। फिर आर का मान 1 रखिए, आर का मान 1 रखिए, तो देखिए आर का मान 1 रखिए, आर बराबर आर का मान जब 1 रखिएगा तो ए है तो ए, देखिए इसको घेर लेते हैं, आप लोग को हाईलाइट करते हैं समझ में आएगा। इसको देखिए बच्चों, इसको पहले ये हो गया ए का मान, जब कितना कितना आर का मान जब 0 रख रहे हैं तब, अब आर का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा ए बराबर 6Q प्लस आर का मान कितना 1, इसको अंडरलाइन कीजिए। आगे देखिए बच्चों, ए बराबर फिर कितना रखेंगे, आर का मान कितना 1 रख लिए, वो 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब 2 रखेंगे, तो ए बराबर 6Q प्लस के 2, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर 3 रखेंगे, ए बराबर 6Q प्लस आर का मान कितना 3, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर 4 रख लीजिए, यहाँ पे 4 रखिएगा, 4 ए बराबर 6Q प्लस 4 कितना होगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जब आर का मान 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 5 तो रखेंगे, 6 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा बताए हैं कि जो बी का मान होता है, बी वो आर से बड़ा होता है, यानी कि आर का जो मान होगा वो बी से हमेशा छोटा होगा। जबकि बी का मान 6 दे दिया है तो आर का मान हमेशा बी से यानी 6 से छोटा गया, यानी कि 0 1 2 3 4 5 यहाँ होगा, आप लिख दिए हैं, यानी 4 तक रख लीजिए। और 5 का रखिए, 5 का रखिए बच्चों, तो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ दिखाई नहीं देता, यहाँ देखिए ए बराबर 6Q प्लस के 5 रख लेंगे, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए इसमें आगे क्या कर रहे हैं हम लोग प्रोसेस, देखिए क्वेश्चन बन के तैयार है, क्वेश्चन बन के आप लोग का तैयार है। देखिए आगे के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतने इतने रूप का होता है कि नहीं, विषम, अभी बताएं विषम संख्या क्या होती है। तो देखिए विषम संख्या क्या होती है, तो पहले इसको सॉल्व करिए। कैसे, देखिए पहले बच्चों को हम करेंगे क्या, देखेंगे इसमें, देखिए 6 है, 6 क्या है, कैसी संख्या है, 6 कौन संख्या है बाबू, सम संख्या है। चूंकि इसमें विषम पूछ रहा है तो विषम संख्या वो होता है जो 2 से विभाजित ना हो, तो 6 क्या है वो सम संख्या है, तो ये तो ना होगा, तो इसको हटा दो। 6 1 7, 7 क्या है विषम संख्या है, तो इसको लेना है, इसको ले लीजिए। अब देखिए 6 2 8 क्या होगा सम संख्या होगा, तो इसको नहीं लेना है क्योंकि उसमें ऑलरेडी बता रहा है कि विषम पूर्णांक हो, तो इसको काट दो, यानी ये हमको नहीं चाहिए। 6 और 3 9, ये 2 से कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा, तो ये इसको ले लेना है। 6 4 10, ये 2 से कट जाएगा ना, तो इसको भी नहीं लेना है। आगे देखिए 6Q प्लस के 5, 6 5 11, यानी इसको भी ले लेना है, क्यों, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा इसलिए विषम पूर्णांक होगा। उसके बाद देखिए इसके बाद हम लिखेंगे अतः कितना कितना लिए हैं 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1 कमा 6Q प्लस 3 Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 एक धनात्मक क्या होगा विषम पूर्णांक के रूप का है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक
पूर्णांक के रूप का है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं लोग दिखाई दे रहा है, यहाँ कर लो। ये देखिए यहाँ पर है बच्चों 6 क्यू प्लस 4, यहाँ पे इधर लिख दे रहा है, जब दिखाई नहीं दे रहा है। ए बराबर 6 क्यू प्लस के 4, यानी जब आर का मान 4 रखेंगे तो हमें ये मान प्राप्त होगा, यानी कि 6 4 10, यानी कि ये 2 से नहीं, 2 से कट जा रहा है पूरा पूरी, तो क्या होगा सम होगा, जबकि हमको क्या निकलना है विषम पूर्णांक। समझ में आया? तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। बच्चों आप मन लगाकर पढ़िए, अपने सपनों को पूरा करने में जोर तोर से लगे रहिए। आप इसको नहीं समझ में आया यह क्वेश्चन अगर नहीं समझ, एक बार और देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा, गारंटी के साथ है कि समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पढ़ाई लिखाई कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों, पढ़ाई लिखाई कोई बड़ा काम नहीं है। कोई बोलता है पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ा काम है। भाई बड़ा काम कैसे? अपने पिताजी से पूछना क्या बड़ा काम है। आपके पिताजी बच्चों दिन भर काम करते हैं, अपने आवश्यकताओं को सीमित रखते हैं और उसको मारते हैं, और आपकी पढ़ाई में सारा पैसा खर्चा करते हैं। तो आपका भी यह दायित्व बनता है कि हम भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें, और जोर तोर से करें, जबरदस्त तरीके से करें। अगर आप अभी भी 5 महीना है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, टेंथ का, आप अभी भी जोर तोर से तैयारी कीजिएगा, तो ऐसा ना है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत अभी टाइम है बच्चों, लेकिन टाइम देखिए उतना भी टाइम नहीं है और टाइम भी है, यानी कि हम लोग को ये भी नहीं करना है कि भाग अभी तो बहुत समय है, ये भी नहीं करना है। अब भगवान से शुक्र माना कि चलो सही समय पे हमारा आँख खुल गया। तो देखिए ज़्यादा नहीं, आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है। आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा बच्चों। आप कभी भी पढ़ने बैठिएगा, एक अपना बुक ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब भी समझ में ना आए उसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि टीचर सारे चीज़ों को लिखवा नहीं सकता है, कुछ लेक्चर में भी बोलता है जिसे आपको नोट करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको वह अब पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, हालांकि मैथ है तो मैथ में थोड़ी ना कुछ बना के लिखिएगा, फॉर्मूला याद है या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो बना लीजिएगा। आगे देखिए आपके पास बुक होगा, चूंकि क्वेश्चन इसमें देखिए कितना बड़ा बड़ा है बच्चों, तो इस पर बोर्ड पर हम नहीं लिख पाएंगे। एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है, आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए आप ये इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम कुछ और अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ये रिक्वेस्ट है मेरा। देखिए क्वेश्चन उतार लीजिएगा, समझा रहे हैं। किसी परेड में, एक परेड है, देखिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना के आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आपको देगा कि अधिकतम निकाले, जैसे ही बोल देगा आपको अधिकतम निकाले, यानी समझ जाएगा आपको HCF निकालना है, यानी कि मौसल निकालना है। जब भी बोलेगा बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, दो आपको संख्या दे देगा, कहेगा कि इसमें अधिकतम संख्या निकाले, अधिकतम परेड निकाले, जो भी ये क्वेश्चन के अनुसार देगा। अधिकतम जस्ट निकालने के लिए बोला तो समझ आएगा कि वो मौसल निकालने का बात कर रहा है, यानी HCF निकालने का बात कर रहा है। और जब न्यूनतम निकालने का बात करेगा तो समझ आइए यह LCM यानी कि लॉसा निकालने का बात कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे हम हल। क्या? हल। हल लिखेंगे, उसके बाद देखिए लिखेंगे हल, उसमें लिखेंगे दिया है। क्या? दिया है, दिया है। हम बताए हैं बच्चों
कि दो संख्या दिया रहा है बोलेगा उसमें एचसीएफ निकालने के लिए, तो सबसे बड़ी वाली संख्या को ए मानना है और छोटी वाली को बी। कल के वीडियो में बताए थे, अभी भी बता रहे हैं, सुनिए फिर से। दो संख्या दिया रहेगा, आप लोगों को पूछेगा इसमें मौसल निकालना है यूक्लिड विभाजन परिमेय का या कोई भी चीज़ से, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बड़ी वाली को ए और छोटी वाली को बी मानना है। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालना है कि गुणनखंड विधि से निकालना है। इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि भाग विधि से निकाले, यानी तीनों में से आप कोई भी विधि से निकाल लीजिएगा, लेकिन कोशिश रहेगा आपको मेरे लिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकाले, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही इसको निकाला जाए। तो देखिए हम बताए हैं कि सबसे जो बड़ी है उसको ए मानिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 616 और बी बराबर क्या होगा 32। ए बराबर कितना 616, बी बराबर 32। अब ए से भाग लगाइए, सॉरी बी से भाग लगाइए, कितना में ए में 616 कितना हो जाएगा बच्चों, पहले लिख लीजिए यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर क्या लिखवाए थे बी क्यू प्लस के आर। अब देखिए उसको भाग दीजिए, कितना से जाएगा 1 से। ये बताए थे ये ए है ये बी है, यहाँ पे जो होगा वो क्यू होगा, यहाँ जो आएगा सबसे पहले वो आर होगा। 1 मार्च में ले जाएगा तो 32। उसके बाद देखिए 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पे 9 लिखिए, यहाँ 5 में से 3 गया तो 2, अच्छा 9। उसके बाद कितना हुआ 6। अब 6 को क्या करिए कि 9 से कटिए तो 32 गुणे 9, इसको हटा लीजिए पहले 9 दूना 18 के 8 हाथ में लगाइए, 9 का 9 27 1 28, यानी कितना हाथ में जाएगा 200, 9 हाथ में जाएगा कितना 288। 16 में से 8 गया बच्चों तो 8, यहाँ क्या बचा 8 में से 8 गया 0, यहाँ पे काट दीजिए, हो गया। यानी कि देखिए ये हमारा ए ये बी ये क्यू और ये आर। अब यहाँ पे रख लीजिए मान, इतना बन गया तो ये भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे मान रख लीजिए, ए का मान कितना है उसमें 616 देना है। देखिए एग्जाम हॉल में बराबर के सामने बराबर देना है, तभी आपको एकदम बेहतरीन तरीका से आप बनाइएगा तो उसको अच्छा लगेगा तो आपको नंबर दे देगा। देखिए बी का मान कितना है, बी का मान 32, तो यहाँ पे 32 करिए, फिर क्यू का मान 19, फिर आर का मान 8। समझ में आया। अब आगे चलिए, हम बताए थे कि ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक आर का मान 0 ना आ जाए, शून्य ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आर का मान तो 0 नहीं है, इसको आगे भी बढ़ाएंगे। यानी देखिए जो यहाँ रहता है उसको यहाँ कर लीजिए, यानी 32, जो यहाँ रहेगा ये इसको यहाँ करना है, आगे देखिए क्या करना है। 8 से करिएगा कितना, ये आ जाएगा यहाँ 32, 8 चौके 32, फिर कितना है 0 0 आया ना। जब आर का मान हमें 0 आ गया तो यानी अब हमारा आगे नहीं बढ़ना, ए बी क्यू आर। समझ में आया। तो ए तो हम लोग का हो गया है 32 लिख दिए हैं, बी क्या है 8 लिख दिए हैं, क्यू कितना है क्यू आया है 4 प्लस आर का मान कितना है 0। देखिए आर का मान जब 0 आ गया तो हम ये प्रोसेस हमारा खत्म, यानी कि हमारा आंसर फाइनल है। देखिए कैसे, इधर से आना है 3 नंबर पे, 1 2 और 3 नंबर पे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। क्या हो जाएगा बच्चों HCF, यानी हमारा HCF कितना आया, यानी हमारा HCF कितना आया बच्चों 8। HCF कितना आया हमारा 8, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया। देखिए ठीक से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। सबसे अच्छा तो पेन पेपर में आप लिखते चलिए, बनाते चलिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन आपको अपने आप आने लगेगा। तो ये समझ में आ गया। अब हम कल की वीडियो में
4 और 5 को कवर करेंगे। कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5, चूँकि अभी समय नहीं है बच्चों, आज अभी हम शाम को 5:30 बजे शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। दिन भर हम पढ़ाते हैं बच्चों, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा ना थोड़ा टाइम निकाल कर हम आते हैं और आप लोगों के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि हमको भी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाना रहता है, जिनका अभी 5 महीने पेपर है, उन लोगों को भी हम पढ़ाते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा डिले हो रहा है। देखिए अभी शाम को 5-5:30 बज रहा है, इसलिए अंधेरा हो गया है, चारों तरफ थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम 4 और 5 को कवर कराएंगे, फिर तुरंत क्या करेंगे 1.2 शुरू कर देंगे। देख लीजिएगा बच्चों, पुराने एनसीईआरटी में 1.1 दिया है, लेकिन नए एनसीईआरटी में 1.1 को हटा दिया है, छांट दिया है। 1.2 में है, 1.1 में लिया कर रख दिया है। तो देखिएगा इस पर भी ध्यान रखिएगा। हम सारा क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा है कि ना करेंगे, लेकिन समय का अभाव है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप यह वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बच्चों आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं कि देखिए सुबह से मतलब कि पढ़ाते ही हैं, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा ना थोड़ा टाइम निकल कर हम अपना वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। देखिए इस पर कितना क्वेश्चन लिखना रहता है, एक वीडियो बनाने के लिए हमको कम से कम मैंने सेट करने में हम लोग को आधा घंटा लग जाता है। क्योंकि अकेले हैं हम, अकेले सेट करते हैं, फिर देखते हैं कि आया कि नहीं, आप लोग को इस पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है। आप लोग टेंशन ना ले, इस चैनल पर हम साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस सभी सब्जेक्टों का मेन चैप्टर भी पढ़ा देंगे और ऑब्जेक्टिव आप लोग को एग्जाम के थ्रू से आने वाले क्वेश्चन भी बता देंगे। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।